Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine, good and safe at your homes. Today we are going to take a review of all the chapter until now जो हमने अभी तक पढ़ा, that is electrostatics. First of all, what the electrostatics is? Electrostatic हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट है, चार्जेस का इफेक्ट है जब वो रेस्ट की कंडीशन में होते हैं. ठीक, स्टैटिक मीन्स व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट इज कॉल्ड टू बी द स्टैटिक. जब हमारे पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक चार्ज जब रेस्ट की कंडीशन में होते हैं तो वी कॉल दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक. अब नीचे दो डायग्राम्स आपको दिए हुए जो आप लोग देखें. इन फर्स्ट वन जो आपके पास गर्ल खड़ी है उसके आप हेयर्स को ऑब्जर्व करें. दे आर वो उठे हुए खड़े हुए हैं. तो वो वहाँ पे क्या कहता है कि सेवरल थाउजेंड वोल्ट में वो खड़ी है, 100 वोल्ट में. मीन्स इतना ज्यादा नहीं है लेकिन चार्ज है. लेकिन जब आप दूसरे में देखते हैं यहाँ पे आप देखें बिल्कुल जैसे कांटे खड़े हो जाते हैं, समवट लाइक दैट. तो यहाँ पे वो कहता है कि दिस पर्सन या दिस गर्ल इज इन अ ग्रेट डेंजर, शी इज इन अ सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स. ठीक है, मीन्स दैट कि हमारे पास जब हम चार्ज में होते हैं, चार्ज हो जाते हैं तो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस दैट अकर इन आवर बॉडी. जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब हम चार्ज हो जाते हैं, जैसे सर्दियों में व्हेन वी आर मूविंग ऑन अ कारपेट या समवट लाइक दैट, तो हमारे पास हमारे जो हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर वो स्टैंडिंग कंडीशन में आ जाते हैं. सेम इज द केस है. ठीक है. नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज. फर्स्ट टॉपिक वाज इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था. यहाँ पे हम दोबारा से उसे देखते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज ऑफ अ मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. चार्ज हमारे पास बच्चों ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एंड एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट को फील किया जाता है या प्रोड्यूस होता है. एंड वन थिंग मोर इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर कि जहाँ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी. कैसे होगी ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. लेकिन डू रिमेम्बर, where there is charge there is electric field, and where there is electric field there is magnetic field. ठीक है. अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, where do charges come from? चार्जेस आते कहाँ से हैं? अब वो कहता है जो हमारे पास कोई भी मैटर होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, राइट. अब एटम की कंस्ट्रक्शन क्या होती है? एटम में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं. प्रोटॉन हमारे पास क्या होते हैं बच्चों? पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है. P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव. ठीक. इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो चार्ज. ठीक बच्चों. अब हमारे पास क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इन पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज होता है. सेम अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ प्रोटॉन पे ये पॉजिटिव के साथ आ जाता है और इलेक्ट्रॉन पे ये नेगेटिव के साथ आ जाता है. और हमारे पास इक्विलिब्रियम में क्या होता है बच्चों कि ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं. ठीक. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे पास नेट इफेक्ट या नेट इफेक्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है, या हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो न्यूट्रल है. ठीक बच्चों. नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. अब हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, राइट. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, राइट. अब दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या है कि हमारे पास लाइक रिपेल लाइक एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. जो हमारे पास एक जैसे चार्जेस होते हैं ना वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन जो एक दूसरे के मुख्तलिफ चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ठीक बच्चों. कैसे देखें? अनलाइक अट्रैक्ट. ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे की तरफ आते हैं. ठीक है. और इसी तरह जब आप नीचे आ जाएं इसमें देखें पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं एंड सेम लाइक नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहा है. और यहाँ पे ये जो रॉड वाली एग्जांपल आपकी बुक में भी है, टू चार्जेस प्लास्टिक रूल्स रिपेल. एक प्लास्टिक के हमने दो रॉड ले लिए या कोई भी हमने कंडक्टर्स ले लिए, उनमें दोनों नेगेटिव हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. लाइक हियर ये पॉजिटिव है ये भी रिपेल करेंगे. यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अब कहता है प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? कंजर्व का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जो कि डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसके ऊपर आता है उसे हम कहते हैं कंजर्व रहना। ठीक, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम सम ऑफ द टोटल चार्ज रिमेन कांस्टेंट व्हाटएवर टेक प्लेस इन दैट सिस्टम। कि हमारे पास चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता। जैसे हम एनर्जी की बात करते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, और मैग्नेटिक एनर्जी, बोथ आर प्रोड्यूस बाय द चार्ज, दोनों एनर्जीज हैं। तो हम ये बात करते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ फिजिक्स, आपकी चैप्टर नंबर 1 ऑफ 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास एनर्जी कंजर्व रहती है। तो चार्ज इज अ एनर्जी, तो हमारे पास ये बात करता है कि चार्ज इज कंजर्व, राइट। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होती है? Charge of a particle or a body is always an integral multiple of fundamental unit of electric charge। कि हमारे पास बच्चों एक मॉलिक्यूल है या एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक पे हमारे पास चार्ज आएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 कूलम। ठीक, अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पे भी इतना ही चार्ज होगा, तीसरा आएगा उस पे भी। ऐसे नहीं है कि हमारे पास इसमें से कुछ कम हो जाए, 0.6 हो जाए, मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उनका चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मींस इस वैल्यू में और 8 होंगी और एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों। अब और प्रॉपर्टीज क्या हैं? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ मास। हम चार्ज को मास के साथ एसोसिएट करते हैं। अगर जहां पे हमारे पास देखिए नंबर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, मास से कैसे एसोसिएट हो रहा है? जहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, एटम नहीं होगा, तो चार्ज कहाँ से आएगा? चार्ज किस चीज पे प्रोड्यूस होगा? चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? हम इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, डेफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी होती है, तो तब जाके चार्ज आता है। अब एक चीज में एटम ही नहीं है, एटम नहीं है मतलब मास नहीं है, तो वहां पे चार्ज प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, रिलेटिवली चेंज होता है, कि हम इतना देंगे इतनी चेंज आएगी, इतना देंगे इतनी चेंज आएगी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलम। हमारे पास ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट दे डू नॉट हैव डायरेक्शन। अच्छा, ये बात समझने की है। कैसे? देखिए बच्चों, हम वैसे तो कहते हैं ना हमारे पास चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। अगर आपने अभी ये आपके लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में मैं आपको बताऊंगी, एंड अभी भी थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ कि हम कहते हैं चार्ज हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमारे पास चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आता है। ठीक है, सो देयर इज नो एज सच, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। इनिशियली हम कहते थे कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है। सो रिमेंबर दैट चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या है? कूलम। अ चार्ज एट अ रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कि हमारे पास एक चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसके इर्द गिर्द एक फील्ड बनेगी, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि हमारे पास वो एरिया जहाँ पे हम उसका इफेक्ट को फील कर सकते हैं कि हमारे पास ये चार्ज है और इसका एरिया यहाँ तक है। A charge moving with a uniform velocity produces electric and magnetic field both। अब पहले तो वो कह रहा था जब रेस्ट पे होगा तो तब सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, लेकिन जब चार्ज मूव करेगा then there is electric field and there is magnetic field as well। An accelerated charge emits electromagnetic radiation। कहते हैं जब हम वहाँ पे जो एटम है उसे एक्सेलरेट कराएंगे, it is move with a very high velocity and changing the direction, तो हमारे पास क्या होगी? वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगी। ओके, अब आ जाते हैं जी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कि हमारे पास कंडक्टर क्या होते हैं? इन अ कंडक्टिंग मटेरियल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर लूजली बाउंड टू फ्री टू मूव टू द मेटल्स। देखिए बच्चों, हमारे पास कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करता है। अब इजीली फ्लो किन एटम्स में कराएगा? जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। ऐसे ही होगा ना, वैलेंस ऑर्बिटल में जो हमारे पास एटम होगा वो लूज होगा, तो तब हम ये कह सकते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर। अब इंसुलेटर में क्या होता है? वहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइटली बाउंड होता है, राइट। तो वहां पे वो एटम्स जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते एंड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
राइट। सेमीकंडक्टर आर बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर कि हम सर्टेन कंडीशंस देते हैं, उनमें डॉपिंग करते हैं। डॉपिंग का मतलब होता है कि इम्प्योरिटीज देना, तो हमारे पास वहाँ पे क्या आ जाते हैं, वो कंडक्टर्स बन जाते हैं। राइट बच्चों। अब कहते हैं अगर एक कंडक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज मटेरियल की क्या होती है, कंडक्टर ट्रांसमिट चार्ज रेडियली, मतलब हम जैसे ही उसे चार्ज करते हैं तो एकदम से चार्ज मूव करता है। राइट। अब हमारे पास कंडक्टर्स की एग्जांपल में क्या आ जाता है, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मर्क्यूरी एंड कार्बन। ठीक। सबसे बेस्ट जो हमारे पास कंडक्टर होता है दैट इज सिल्वर। अब सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं बच्चों, सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। एंड हमारे पास इंसुलेटर कौन से हैं, रबर, ग्लास एंड वुड। ये टेबल इसमें ये जो नेम्स हैं ये आपको आने चाहिए। इंसुलेटर कौन से हैं बच्चों, रबर, ग्लास, वुड, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर दी सेमीकंडक्टर्स। एंड देन कंडक्टर्स में हमारे पास बेस्ट कंडक्टर्स है सिल्वर एंड सो ऑन। अब ग्राउंडिंग की बात हमने की, और ग्राउंडिंग में आपको बताती हूँ व्हाट द ग्राउंडिंग इज। एन ऑब्जेक्ट इज ग्राउंडेड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द अर्थ थ्रू अ कनेक्टिंग वायर। हम कोई भी चार्ज बॉडी है कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसे हमने ग्राउंड करना है। ग्राउंड करने का क्या मतलब होता है बच्चों, हम उसका कनेक्शन कर देते हैं अर्थ के साथ। इफ अ चार्ज कंडक्टर इज ग्राउंडेड इट विल बिकम अ न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इसलिए होता है कि हमारे पास जो अर्थ है वो हमारे पास हर एक चार्ज को अपने अंदर ले लेती है, उसके अंदर चार्ज बंद हो जाते हैं अपने अंदर, वो होता है ना जैसे कैप्चर कर देना, इट कैप्चर्स द चार्ज। तो हमारे पास एज अ रिजल्ट बॉडी न्यूट्रल हो जाती है। और सिंबल कौन सा हम यूज करते हैं ग्राउंड करने के लिए, हियर इट इज शोन, ये सिंबल होता है हमारे पास ग्राउंडिंग के लिए। अब ग्राउंडिंग के लिए हम करते क्या है, ग्राउंडिंग के लिए बच्चों हमें क्या करना है, व्हेन वी टच अ मेटल बॉल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कहते हैं देखें बच्चों हमने मेटल बार लिया, एक पॉजिटिव चार्ज है और हम उसे जब टच करते हैं हम जमीन पे खड़े हैं, राइट। तो हमारे हाथ से वहां मेटल बॉल की तरफ नेगेटिव चार्जेस जाएंगे और हमारे पास वो जो मेटल बॉल है वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक बच्चों। हाउ डज ग्राउंडिंग अकर, अब ग्राउंडिंग होती कैसे है, द मेटल बॉल इज नेगेटिवली चार्ज। अब अगर मेटल बॉल नेगेटिवली चार्ज हो गया, जैसे ही हमारे हाथ से वहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो फ्लो होके जमीन की तरफ आ जाते हैं और वहां पे हमारे पास जो बैलेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ बैलेंस अमाउंट के रह जाते हैं। ये मैंने इसलिए मैं यहाँ से जल्दी कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि आपके लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने आपको बताया है। अब चार्जिंग हम करते कौन कौन से प्रोसेस के साथ हैं, तो कहते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय थर्मियोनिक एमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बाय फील्ड ट्रांसमिशन। यहाँ पे जो आपके काम की बात है दैट इज बाय फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। फ्रिक्शन होता है जब दो बॉडीज, उनके आगे है, फ्रिक्शन क्या होता है जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट विद होती है, जैसे हमने कहा था हम बैलून लेते हैं अपने सर पे से रगड़ते हैं बालों में एंड देन वी विल स्टिक हो जाता है, चार्ज हो जाता है और दीवार के साथ, जैसा यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में है। दूसरा, जब आप सर्दियों में कपड़े पहनते हैं और वो आपकी बॉडी के साथ स्टिक हो रहे होते हैं, वहां पे क्या हो रहा होता है, फ्रिक्शन हो रही होती है। सेकेंडली, जब आप फर्श पे चल रहे होते हैं और वहां पे सर्फ पड़ा हो तो आप स्लिप होते हैं, राइट। और जब आप कंघी लेते हो अपने बालों पे रब करते हो और पीसेस ऑफ पेपर को उठाते हो, दैट इज चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। वहां पे फ्रिक्शन हमारे पास विच इज सिंपली ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो चीजें विद इन कॉन्टेक्ट आती हैं। ठीक। अब कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन व्हेन अ चार्ज कंडक्टर मेक्स कांटेक्ट विद अ न्यूट्रल कंडक्टर देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कि हमारे पास एक बॉडी न्यूट्रल होगी और एक चार्ज होगी, तब हमारे पास जो चार्जेस फ्लो होते हैं उनका एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। डू रिमेम्बर, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट आता है और हमारे पास न्यूट्रल बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होती है, इट इज कॉल्ड द कंडक्शन। अब इंडक्शन क्या चीज है, इंडक्शन में हम फॉर अवे हमारे पास जो बॉडी होती है उसमें हम चार्जेस को विदाउट टच एक दूसरे की तरफ मूव कराते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास ऐसी डिवाइस है जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक बच्चों।
इलेक्ट्रोस्कोप की फिर हमारे पास ये प्रोसेस होता है कि जब हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तब क्या होता है, जब हम नेगेटिव चार्ज लाते हैं तब क्या होता है, एंड वी डिड इट सो वेल इन आवर लेक्चर एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट